मंच पर आसीन सभी सम्मानित सज्जनगण, मेरे युवा साथियों, आज के इस कार्यक्रम के लिए मुझे जब फ़ोन आया तो मुझे लगा कि इसको नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आप लोगों से रूबरू होने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। स्वामी विवेकानंद को 163 वर्ष हो गए हैं। इन 163 वर्ष में शायद स्वामी विवेकानंद जितने उस ज़माने में जब वो देश और दुनिया में भारत की संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को स्थापित करने में, भारत के युवाओं को जागृत करने में लगे हुए थे, जिस ज़माने में विवेकानंद जी जितने उस समय पर समय के अनुकूल थे, आज भी ऐसा ही लगता है कि स्वामी जी, आज भी स्वामी जी की उतनी ही अधिक आवश्यकता है इस देश को। मैं आप लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि 2-3 छोटी छोटी बड़ी बारीक बातें स्वामी जी ने अपने समय में, अपने समय के युवाओं को और दुनिया को बताने की कोशिश की थी। उनमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे कई बार लगती है, वो ये है कि उन्होंने हमारे युवाओं में और भारत की संस्कृति में और भारत के नागरिकों में एक जो डर की भावना पैदा हो गई थी, डरे हुए थे, हर टाइम ये सोचते थे कि हमारा कुछ नहीं है। समाज और युवा पूरी तरह से हताश थे। उस समय पर ये बात बार बार कही थी कि आपको डरना नहीं है और आप में ताकत है कुछ भी करने की, आप में सब तरह की योग्यता है अपने आप को और इस देश को और इस देश की संस्कृति को पुनः स्थापित करने की। तो हम अलग अलग जगह से आते हैं, गांव से आते हैं, बालक बैठे हुए हैं यहाँ, दिल्ली के और देश के कोने कोने से आए हुए लोग हैं। कहीं कहीं हम बैठे हुए डरे हुए, सहमे हुए रहते हैं। मैं तो एक छोटे परिवार से हूँ, मेरी माँ या मेरे पिताजी तो बहुत बड़े व्यक्ति नहीं हैं। मैं कैसे बड़ी हो सकती हूँ? मैं कैसे इतने बड़े काम को अंजाम दे सकती हूँ? मैं कैसे देश को सर्वोपरि मानते हुए भी अपने आप को विकसित कर सकती हूँ, अपने आप को समाज में स्थापित कर सकती हूँ? मैं कैसे नेतृत्व दे सकता हूँ? मेरे तो घर में कुछ नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम सब के बीच में होती हैं और मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस देश के, हमारी पीढ़ी के और हमारे पीछे की पीढ़ी के भी बहुत सारे युवा, बहुत सारे जो आज स्थापित लोग हैं, जो कॉरपोरेट्स में बड़े लीडर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में बड़े लीडर हैं और जो पॉलिटिक्स में बड़े लीडर हैं, समाज के बड़े आदमी हैं, जो बिजनेसेस में बड़े आदमी हैं, वो कभी ना कभी मित्रों, बालकों, आप जैसे परिवारों से ही उठ कर आए हुए हैं। तो आपको आज ये पक्का करना है कि आप इस देश को सर्वोपरि रखते हुए आप अपने आप को नीचा नहीं समझेंगे, कमज़ोर नहीं समझेंगे, अपने आप को ताकतवर समझेंगे और ये विश्वास पैदा करेंगे अपने आप कि हमें एक दिन बहुत कुछ करना है अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए। दूसरी बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी बहुत विजनरी थे। अभी हमारे सामने ये बात आई है, वो भारत के पास्ट को, भारत के भूत को, भारत के वर्तमान को और भारत के भविष्य के बारे में चिंतन करते थे, सोचते थे और उनका चिंतन भारत के भविष्य के बारे में, भारत के पास्ट के बारे में बिल्कुल ये था कि वो उन्होंने, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा आदमी कोई नहीं हुआ जिसने इतने बड़े विजन से काम किया हो। भारत के पास्ट को जिसने स्थापित किया दुनिया के बीच में, भारत के फ्यूचर के बारे में जिसने ये किया कि आप उठ जाओ, खड़े हो जाओ एक बार और चलना आरंभ कर दो,
आप इस देश को फिर वही मान बना सकते हो जैसा ये था। तो ये विजन का जो मामला है, इसको अगर आपको ध्यान रखना है तो आपको लगातार चिंतन करना, लगातार पढ़ना और दुनिया की अलग अलग तरह के लिटरेचर को और विशेष तौर पर गांधी को और विवेकानंद जी को, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति गांधी से बड़ा इस देश में, उस समाज में, उस ज़माने में था तो वो विवेकानंद जी थे। तो ऐसे लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे उतना आपका विजन उन लोगों के प्रति क्लियर होगा, आपका रास्ता साफ होगा, आपकी गोल सेटिंग बढ़िया होगी और आप उस गोल को अचीव करने के लिए बड़ा काम करेंगे। ये दूसरी बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आपका विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तीसरा और अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ, विवेकानंद जी मानवता से प्यार करते थे। मैं अपने गांव, मैं अपने घर, मैं अपने देश को प्यार करता हूँ और उसके प्रति मेरा भाव है, मैं प्राइड फील करता हूँ उसके बारे में। ऐसा भाव उनके दिल में भी था। लेकिन दुनिया भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है, पूरी मानवता मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अगर ऐसी बात उनके दिल और दिमाग में नहीं होती तो विदेश में जाकर अंग्रेजों की संसद के बीच में बैठकर कोई व्यक्ति अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों से अपनी बात को शुरू नहीं कर सकता। उनके दिल में वो बात थी, मानवता उनके लिए उतनी महत्वपूर्ण थी जितना उसके लिए अपने देश का कोई व्यक्ति है। लेकिन देश की संस्कृति, देश का समाज, गरीब के प्रति उनका प्यार और गरीब के प्रति उनका समर्पण वो असीमित था। ऐसे में मैं आपको तीसरी ये बात ध्यान दिलाने के लिए यहाँ मैं आया हूँ। तीनों चीज़ें, आपको डरना नहीं, आपको चिंतन और विजन डेवलप करना और अपनी संस्कृति के प्रति प्यार रखते हुए भी, प्राइड होते हुए भी मानवता को और गरीब को, असहाय को बड़ा समझना, यही मैं सोचता हूँ कि आपको आज के संदेश में मैं दे सकता हूँ। आपका आभार, धन्यवाद।